हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हंस मार्क। तो हम लोग नंबर सिस्टम सीरीज का आज लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर। अब इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं तो देखो, इस लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर का हम लोग रिकैप करने वाले हैं। ठीक है, रिकैप करेंगे। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर आज हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, नंबर्स को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा था, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। बांटा था कि नहीं? इमेजिनरी नंबर क्या? आयोटा, आई, उसकी वैल्यू क्या थी? √/-1। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने रियल नंबर को फर्दर डिवाइड किया था। रियल नंबर को हम लोगों ने डिवाइड किया था टू पार्ट में, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद रेशनल नंबर को फर्दर हम लोगों ने डिवाइड किया था। उसके अंदर आते थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। और एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल क्या था? फ्रैक्शन को ही हम लोग डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल मतलब कि प्राकृत। ठीक है, नेचुरल है। अब उसका डेफिनेशन क्या है वो देख लो। डेफिनेशन है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सारे काउंटिंग नंबर मतलब कि जितने भी नंबर है जिनको हम गिन सकते हैं, मतलब गिनने वाले जितने भी नंबर है, ठीक है, उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। उनका डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब समझते हो? डोमेन मतलब यहां से वहां वो लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब कि इस दोनों नंबर के बीच में ही वो रहेगा। ठीक है, तो अब इसकी डोमेन क्या होती है? 1 से इनफानाइट। ठीक है, इनफानाइट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, 8 को सुला देते हैं तो इनफानाइट हो जाता है। ठीक है, 8 को हम लोग सुला देते हैं तो इनफानाइट हो जाता है। अब इनफानाइट क्या है, मैं ये एक चीज बता दूं, ये नॉट डिफाइंड नंबर है। मतलब कि ये अनडिफाइंड है, इनफानाइट डिफाइंड नहीं है। अब क्यों नॉट डिफाइंड है? मेरे लिए सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। आपके लिए कुछ और हो सकता है। ठीक है, किसी तीसरे आदमी के लिए कुछ और हो सकता है। तो मतलब सोच के परे है, इसलिए इसको हम लोगों ने नॉट डिफाइंड रखा है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, काउंटिंग नंबर्स, इसको मैं एक लाइन में सीरियली लिखता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7, लेते लेते कहाँ तक? इनफानाइट तक। तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लिखने का तरीका है। नेचुरल नंबर को हम लोग 1 से लेके इनफानाइट तक में लिखते हैं। अब देखो, हम लोग नंबर लाइन भी पढ़ेंगे। इंटीजर में मैं नंबर लाइन को इंट्रोड्यूस भी करूंगा, तो मैं दिखाऊंगा कि नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक नंबर लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, होल नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, ये मैं दिखाऊंगा। ठीक है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वैसे देखो, नेचुरल नंबर कहाँ से आया सीरियली, देखो मैं यहाँ पे रिकैप में ही बता दे रहा हूँ। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था डिजिट्स के बारे में, पढ़ा था कि नहीं? टोटल कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, डिजिट्स को ही मिला के हम लोगों ने नंबर बनाया। नंबर बनाया, नंबर के 2 पार्ट किए हम लोगों ने, रियल पार्ट किया और एक पार्ट किया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट को मैं हटा ही देता हूँ। रियल जैसे ही मैंने पार्ट बनाया, रियल में क्या आया? रेशनल आया और एक इरेशनल आया। 2 पार्ट आया, रेशनल। ठीक है, अब आया इरेशनल। अब देखो, यहाँ पे हमको जाने की जरूरत नहीं है, रेशनल इरेशनल जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट नंबर से नेचुरल नंबर पे आते। अब देखो, जब जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था, जब जीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो क्या था ना कि हमारे पास टोटल डिजिट्स 9 ही थे उस टाइम में। ठीक है, तो 9 से तो नंबर का फॉर्मेशन में क्या होता था ना, दिक्कत होता था। ठीक है, हम लोग जीरो को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे थे, मतलब कुछ नहीं, उसका वैल्यू क्या होगा पता नहीं है। जैसे मेरे पास 1 पेन है, एक पेन है, तो उसकी वैल्यू 1 तो आ रही थी। बस मेरे पास अगर कुछ नहीं है तो क्या हम लिखेंगे? ये ऐसे कट कर देंगे? नहीं, वही इंट्रोड्यूस किया गया जीरो। आर्यभट्ट ने इंट्रोड्यूस किया जीरो को। ठीक है, आर्यभट्ट ने जीरो को इंट्रोड्यूस किया। अब जैसे ही नंबर बना, तो नंबर में बना नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर पहले ही बन चुका था। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब जीरो इंट्रोड्यूस हुआ तो उसको रेक्टिफाई किया गया, तब बना हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर कैसे? तो जीरो नहीं रखा गया, उसके अंदर रखा गया 1 2 3, ये रखा गया, इधर से लेके इनफाइनाइट वाला नंबर रखा गया।
ठीक है, मतलब कि जीरो इसमें नहीं रखा गया। तो एक क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा कि जीरो इज ए नेचुरल नंबर, नो, जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ कि नोट में लिख दो यहाँ पे, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। इसलिए मैंने एक एक नंबर का, नेचुरल नंबर, होल नंबर का अलग अलग मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है, क्योंकि आपको मैं समझा सकूं, एक एक डिटेल फॉर्म में बता सकूं। ठीक है, तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, इसको हम लोग होल नंबर में इंट्रोड्यूस करते हैं, नेचुरल नंबर में इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में डिजिट्स पढ़ा था, नंबर पढ़ा था, नेचुरल नंबर तो मैंने बता ही दिया। नंबर्स के टू पार्ट किए, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर को फिर हम लोगों ने डिवाइड किया रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर में। रेशनल नंबर को फर्दर चार पार्ट में डिवाइड किया गया हम लोगों ने, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। फिर नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसकी डोमेन क्या थी, तो डोमेन थी हमारी 1 to इनफाइनाइट। यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, ओनली 1 आएगा, 1 से स्टार्ट ही होगा, ओनली 1 नहीं, मतलब 1 से ही स्टार्ट होगा, 1 to इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या है, नॉट डिफाइंड है, मतलब हमारे लिए कुछ और हो सकता है, तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता है, तीसरे पर्सन के लिए कुछ और हो सकता है, यही चीज है। इसको हम लोग सेट्स के फॉर्म में, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बुक में लिखा होगा ऐसे ही, 1 2 3 4 5 6 लेकर के इनफाइनाइट तक। एक और पार्ट इंपॉर्टेंट क्या आ गया, स्टार मार्क में कर दे रहा हूँ, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, मतलब इसके अंदर जीरो तो नहीं है ना, मतलब जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। डिजिट्स में आ रहा है, नंबर में आ रहा है, बट नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इस लेक्चर को हम लोग सम अप करते हैं। तो थैंक यू ऑल। नोट्स के लिए आप लोग जाइए हंस मार्ग ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे, मैंने यहाँ लिखा भी है फॉर नोट्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, आराम से नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाय बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।